कलावती जी, हाँ जी। आज शुक्रवार है। शुक्रवार है। कौन सी तारीख है आज? 29 नवंबर 29 नवंबर 2024। 29 नवंबर 2024। तो आज आपने एक बहुत बड़ी बात बताई है, ठीक है। और ये आपकी शिकायत है, लगभग शिकायत है। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि जो पूनम चौहान थी, हाँ जी। ठीक है, अभी वो पिछले हफ्ते ज्वालापुर के थाना कोतवाल को डांट रही थी। हाँ जी। बहुत बड़ी नेता बन रही थी, ठीक है। ये आपने वीडियो में देखा था सोशल मीडिया पर। हाँ जी। कौन सुनेगा दुखड़े दुख के मारों के, गली गली में लगे हैं जब दरबार ये भ्रष्टाचारों के। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। पकड़ो रिश्वतखोरों को, लूटे जो कमजोरों को। रिश्वत लेकर काम करें, कुर्सी को बदनाम करें। इनमें धोखे होते हैं, इनमें सौदे होते हैं। इनमें धोखे होते हैं, इनमें सौदे होते हैं। ये दफ्तर है या बाजार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। खाते थे रोटी, अब खाए हीरे मोती। पहले पीते थे पानी, खून पिए अब इंसानी। इनसे मिलो, ये है वो लोग जो है मानवता। उसी के यहाँ रहते थे आप? हाँ, उन्हीं के यहाँ रहते। उन्हीं के यहाँ कब तक रहे आप? 2016। तेज बोल रहे। 2016। 2016। अच्छा, जो आपने ये दस्तावेज दिखाए हमें, ये जो आपने ये दस्तावेज दिखाए, आप कचहरी तहसील गए थे? हाँ जी, तहसील गए। आप 25 मई को तहसील गए थे 2023 में, हाँ जी। ठीक है। और 25 मई 2023 को आप तहसील गए थे। तो तहसील किस काम से गए थे आप? ये प्रधान योजना जो मकान का, तो उसके लिए गए थे। प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो मकान दिए जा रहे थे, हाँ जी। उनके यहाँ रह रहे थे। अच्छा, 2016 से आप कहाँ रह रहे हो? टेरी स्थापित। टिहरी विस्थापित, सुभाष नगर के पीछे। हाँ जी। 2016 से फिर कभी पांडेवाली में तो नहीं रहे? नहीं, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं रहे। लेकिन इसमें जो ये किराया नामा लगा है, पूनम चौहान जो इसमें फर्स्ट पार्टी है और सेकंड पार्टी है कलावती देवी, आप ही का नाम है? हाँ जी। अच्छा, तो पूनम चौहान जो पांडे वाली की है, इसमें आधार कार्ड भी लगा हुआ है उसका और उसके हस्ताक्षर भी हैं। तो एक ये शपथ पत्र बना है, ठीक है।
सत्यमेव जयते। और ये स्क्रीन पर देख सकते हो आप, पूनम चौहान फर्स्ट पार्टी है और सेकंड पार्टी कलावती बिष्ट। और ये 25 मई 2023 को बनाया है ये। और पूनम चौहान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कलावती देवी और योगिता शर्मा स्टाम्प वेंडर, तहसील कंपाउंड हरिद्वार। और इसके पीछे ये पेपर पलटे जरा, ये किरायानामा है। अब इसमें यह लिखा गया है, हम की श्रीमती पूनम चौहान निवासी गुघालोट पांडेवाला ज्वालापुर तहसील। विदित हो कि प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त संपत्ति एक मकान जिसमें बना एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन जो स्थित गुघालोट पांडेवाला ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में है और 3,000 रुपये प्रति माह किराए के बदले में द्वितीय पक्ष को 1/9/2022 से 31 जुलाई 2023 तक के लिए किराए पर दिया है और द्वितीय पक्ष ने किराए पर लिया है बाबत उक्त किरायानामा दोनों पक्ष की सहमति से। तो ये जो इसमें फर्स्ट पार्टी है वो है पूनम चौहान और जो सेकंड पार्टी है वह है कलावती देवी। यह है कि प्रथम पक्ष ने अपना ये मकान दिया हुआ है 1/9/2022। अब इसमें पूनम चौहान के हस्ताक्षर हैं, पांडे वाले और कलावती देवी के, और प्रदीप यादव इसमें गवाह हैं, एक गवाह। अब हम आपको बताइए पहला पेज, इसके पीछे वाला पेज, ये विजय लक्ष्मी की मोहर है और ओरिजिनल मोहर निकालने जरा, ये नीचे वाला पेपर, हाँ ये वाला, ये ओरिजिनल मोहर है विजय लक्ष्मी गुघालोट पांडेवाला पूनम चौहान। और ये आधार नंबर नोट कर ले जरा। ये अभी पिछले हफ्ते ज्वालापुर थाने में बहुत हंगामा कर रही थी, नेता बन रही थी अपने को। तो अब आप ये नोट की जाए बात कि ये जो महिला है कलावती बिष्ट, ये 2016 से टिहरी विस्थापित रह रही थी और ये फर्जी किरायानामा तहसीलदार ने अपनी तहसील में तैयार किया गया। अच्छा ये बताओ कि पूनम चौहान, जिस दिन ये शपथ पत्र बनना था, पूनम चौहान कहाँ थी? वो हरिद्वार से बाहर। हरिद्वार से बाहर थी। ये फिर साइन किसने करे, हस्ताक्षर किसने करे शपथ पत्र पर? ये साइन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, फिर मैंने खुद करा था अपने हाथ से। उसकी सहमति से? हाँ जी। अच्छा, मतलब उसने व्हाट्सएप पे अपने साइन भेजे और तब उसने करे? नहीं, मैंने करे। आपने करे, उसने भेजे। हम घुमाते हैं बात को, समझा करो बात को, बिल्कुल कैच कर लिया। तो फिर आपने हस्ताक्षर करे तो जो वहां की विजय लक्ष्मी एडवोकेट नोटरी थी, तो उसने ये नहीं पूछा कि फर्स्ट पार्टी कहाँ है? नहीं। अच्छा, तो स्टाम्प वाले ने पूछा? वो ये टाइप कहाँ हुआ स्टाम्प? ये वहीं तहसील में ही हुआ। वहीं तहसील में हुआ, तो इस पे मोहर लग गई और ये सबमिट भी हो गया, पेपर जहां देना था आपको वहां जमा भी हो गया। अच्छा, तो ठीक है फिर। तो फिर अगर आपको, आपका मकान है, आप मकान के लिए गए थे? हाँ जी। अच्छा, तो बिना फर्स्ट पार्टी के ये तैयार किया गया है तहसील में, शपथ पत्र और किरायानामा हाँ जी। है, ये आपका कहना है? ठीक है, वो हमने पूरी जांच कर ली, देख लिए दस्तावेज। इसमें तहसीलदार दोषी पाया गया है और इसमें तहसीलदार दोषी पाया गया है और इसमें एडवोकेट जो विजय लक्ष्मी थी वो दोषी पाई गई है। जो वेंडर है, क्या नाम है वेंडर का, अभी बताते हैं। वेंडर का नाम है योगिता शर्मा। योगिता शर्मा भी दोषी पाई गई और ये सबमिट भी हो गया जहां आपको देना था, फर्जी। तो इससे
अब आपको बता दें ये सृष्टि की न्याय से कि हम न्यायाधीश इसीलिए हैं, कभी किसी ने आज तक तहसीलदार को नहीं पकड़ा, कभी डीआईजी ने एसएसपी पर आरोप नहीं लगाए, कभी सुप्रीम कोर्ट को हराने वाला, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पराजित करने वाला, उनकी पोल खोलने वाला, जजों की पोल खोलने वाला कोई आज तक आया नहीं दुनिया में। और देवी देवताओं को पुकार कर पाकिस्तान, नेपाल से बुलाने वाला आज तक कोई आया नहीं। और सारे कारनामे, दुख, दर्द, मुक्ति किसी ने दी नहीं। इसलिए हम भगवान हैं, इसलिए हम सृष्टि के महाकाल भी हैं और न्यायाधीश भी हैं और महादेव भी हैं। और किसी को कोई शक हो तो हमारे जितने खुलासे हुए हैं उनको गलत किसी ने साबित करा हो, वैसे कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सच है तो सच है, सच के साथ भगवान है। तभी तो यहां पर आज तहसीलदार, जो भारत सरकार का तहसीलदार जो रजिस्ट्री करते हैं जमीनों की, वो दोषी करार दिया गया है। अब या तो ये फांसी की सजा होनी चाहिए इनको, या फिर भगवान को भगवान का हक मिलना चाहिए कि राम है और राम जन्मभूमि की, ये हमारी त्रेता युग की जमीन थी, ये अयोध्या की, और ये हमारी है और यहाँ सब हमारा हक है। और ये भारत देश भी हमारा है, क्योंकि तहसीलदार भी हार गए और ये भारत की जितनी जमीन है ये सब हमारी है। अगर ये गलत है तो बताओ कहाँ आना है, वहाँ हथकड़ी लगाना, और फांसी का फंदा भी हम तैयार करेंगे और तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर लटकेंगे भी हम हंसते खेलते। अगर ये गलत है तो, अगर ये सही है तो ये जो आप देख रहे हो राम मंदिर, ये जिस जमीन पर बना है वो हमारा है, ठीक है, क्योंकि मुक्ति हम देते हैं, राम मुक्ति देते हैं। तो चंपत राय की नहीं चलेगी, सिर्फ अब हमारी चलेगी। अगर चंपत राय के किसी बेटे ने ऐसे करा हो, उसके पूर्वज ने ऐसे करा हो, तो हमें बता दो, जितने भी ट्रस्टी हैं इस राम जन्मभूमि के। और सबसे बात बताओ, सृष्टि को पराजित कैसे किया हमने? अब हमने सृष्टि को पराजित ऐसे किया है क्योंकि गूगल हार चुका है। पाकिस्तान की देवी ने कहा कि भगवान वहां रुके थे, और एक जो परसों देवी आई थी पश्चिम बंगाल से, कौन सी देवी थी वो, पश्चिम बंगाल की देवी ने कहा कि मेरे स्थान पर राम के पिताजी दशरथ जी की अस्थियां विसर्जित हुई थी, और गूगल कहता है नासिक में हुई थी। तो ये भी गलत है। तो अब पहले तो यही खुलासा करते रहे कि ये क्या हुआ था, देवी गलत है या वो गलत है, वैज्ञानिक गलत, गूगल गलत है, गूगल गलत है। गूगल गलत है तो गूगल गलत है। गूगल ने अभी 3 की जान भी ली है अभी उत्तर प्रदेश में। गूगल मैप लगाया हुआ था, तो गूगल पराजित हो चुका है। और गूगल पराजित है तो गूगल किसके फ़ोन में नहीं है, और सबके पास फ़ोन है, तो हमने वो पराजित कर दिया। तो हम सृष्टि के महाकाल भी हैं, सृष्टि के राजा राम भी हैं, तो इसमें कोई शक है नहीं। अब बचा नहीं अयोध्या से। जय सिया राम की। अच्छा एक बात बताओ, चलो आज आपका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी। हैं आप कितने पढ़े हुए हो, आपकी क्वालिफिकेशन? हाई स्कूल। अच्छा हाई स्कूल पढ़े हुए हो, आपको हिंदी आती है? हाँ जी। बोलनी आती है? हाँ। समझनी आती है? लिखनी आती है? और दूसरी भाषा कोई? गढ़वाली। गढ़वाली लिखते हो? मतलब लिखते नहीं है, बोल लेते हैं। लिखते नहीं हो, बोल लेते हो। और क्या आता है? संस्कृत। संस्कृत। अच्छा संस्कृत आती है आपको, क्या बात है। अच्छा संस्कृत कहाँ तक पढ़े हो आप? 6 से और 10 तक। 6 से 10 तक। हाँ जी। तो कुछ संस्कृत में याद है आपको? हाँ जी, पोएम याद है। पोएम याद है? क्या बात है, सुनाना जरा। गजाननं भूतिगणासिशेषं
वीति जम्बू फलचारि वृक्ष उमातिशो विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पातिपक्तिजम् उमातिशो विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पातिपक्तिजम्। धन्य धन्य धन्य, तुम तो पास हो गए। चलो, जिसको संस्कृत आती है वो ही भारत से जुड़ सकता है, वो हिंदू राष्ट्र से जुड़ सकता है। चलो ठीक है, फिर आज देवी का दिन था, आप भी जीत गए और भगवान राम भी अयोध्या में रहकर जीत गए और अयोध्या की भूमि भी अपने नाम कर ली, क्योंकि तहसीलदार को जूते के नीचे ले आए। अपने तहसीलदार को, आप की कोई दुकान रजिस्टर्ड होगी तो वो कौन करेगा? तहसीलदार। और तहसीलदार ने तो फर्जी कर दिया काम। फर्जी करके मिल गया आपको मकान। नहीं। सब जानते हैं सरकार, ऊपर वाली सरकार। ऊपर वाली कौन सी? हम सत्य के मार्ग पे चलोगे तो मकान क्या, महल मिल जाएंगे। अगर सत्य का मार्ग नहीं होगा तो जहां किराए के कमरे पे रह रहे, किराए में भी कोई नहीं, कोई होटल में भी नहीं रखने वाला। ठीक है, सत्य के मार्ग पे चलो। और सत्य के मार्ग पर चलकर तुम यहां पहुंच गए। बहुत बीच में पड़ा हुआ है, कैसे निकले ये तो आप ही जानते हो, है ना? लेकिन सब सत्य की जीत है और सत्यम शिवम सुंदरम साथ थे आपके और जिता दिया आपको भी। और आज मोड़ लगी रेड कलर की, वो आपको पता ही है। आपकी चुन्नी का कलर कहाँ हमारे कपड़ों पे लग गया और ये मोहर लग चुकी। ये मंदिर हमारा ही है और हमारा ही था, और इस पे हमने पहले ही 1 महीना पहले लिखवा दिया था, प्रभु श्री राम दीपक मंदिर अयोध्या, और इसमें कोई नहीं हटा सकता। चंपत हो, चाहे चंपत के पिताजी हो, चाहे चंपत के पूर्वज हो। जय माता दी। जो राम लला का नहीं है वह मेरे भी किसी ना काम का। राम 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 राम। जो राम लला का नहीं है वह मेरे भी किसी ना काम का। इस देश के राजा राम है और इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। सब अपने राघव के आगे शरणागत है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सब अपने राघव के आगे शरणागत है। हम आए अवध करने, हम आए अवध करने, प्रभु राम का स्वागत है। हम आए अवध करने, प्रभु राम का स्वागत है। जिस घर में राम की फोटो ना रामायण जिसके पास नहीं, वह कितना भी अच्छा बन ले करना उस पर विश्वास नहीं। वह कभी तुम्हारा खास नहीं। उस रिश्ते का कोई मोल नहीं, वह रिश्ता है बस नाम का। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उस रिश्ते का कोई मोल नहीं, वह रिश्ता है बस नाम का। इस देश के राजा राम है और इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। इस देश के राजा राम है और यह देश है राजा राम का। कलावती बिष्ट जी, हाँ जी। आज आप महामाया मंदिर जाने वाले हो हमारे साथ। हाँ जी। कौन सी तारीख है आज? 2 दिसंबर 2 दिसंबर। और दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार। सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ जी। सत्यम शिवम सुंदरम ही भोले बाबा थे, शिव शंकर थे। अच्छा ये बताओ, ये जो आप मांग में सिंदूर भरते हो, ये किसके नाम का हो? एक तरफ बोलते हो तुम मुझे प्रदीप के पास जाना नहीं, ये किसके नाम का है? भगवान भोले जी का नाम का। भोले जी के नाम का। ये कब से भर रहे हो आप भोले जी के नाम से? ये हो गए 2
2 महीने से। जब से आपको ये पता लगा उसने फर्जी मुकदमा करा कहाँ करा था, कौन सी थाने में, कोतवाली कौन सी कोतवाली थी? रानीपुर में। रानीपुर, रानीपुर कमल मोहन भंडारी। हाँ जी। तो आप अपनी सहमति से आए थे, हाँ जी। किसी के जोर जबरदस्ती से आए नहीं थे, ये आप पहले भी बता चुके हो। और आज तारीख है 2 दिसंबर और 2024 और सोमवार, और ये कौन सी जगह है? झारखंड। अरे छत्तीसगढ़। तुम भी पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या तुम? छत्तीसगढ़ है। कभी झारखंड, झारखंड जाने वाले थे। छत्तीसगढ़ है। हाँ, झारखंड जाने वाले थे, सूचना आ गई कि छत्तीसगढ़ जाना है, झारखंड की फिर छुट्टी हो जाएगी। तुम भी यार मूर्ख ही हो। महामाया मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। झारखंड में तो नहीं है? नहीं। ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, तुमने 3 दिन पहले एक बयान दिए थे, पूनम चौहान एक तहसीलदार के खिलाफ, हाँ जी। जो भी वहां के कार्यकर्ता थे तहसील के, कि आप टिहरी विस्थापित में कब से रह रहे थे? 2016 से। 2016 से। तुम्हारा वहां पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? हाँ जी। कौन से सन में हुआ था? 2018। 2018 में। कैसे हुआ था? किराया मकान मालिक के द्वारा है? हाँ जी। अच्छा, जब मकान मालिक के मतलब फिर तुम 2016 में कहां से आए थे तुम टिहरी विस्थापित में? तो मतलब तुम पांडेवाली में कब रहे? 2015 में। 2000 हैं? 15 तक रहते। 2011 से 15 तक। पूनम चौहान के घर में कब से रह रहे थे? 2011 से 11 से कब तक? 13 तक रहते। 13-14 तक। अच्छा ठीक है। और जो आपने एफिडेविट बनवाया 2023 में, तो ये किरायानामा पूनम चौहान के हैं? अच्छा, पूनम चौहान आपको मकान दिलाना चाहती थी, हाँ जी। हैं? कितने पैसे लिए थे उसने? 15,000। 15,000। तो मकान मिल गया? अभी नहीं मिला। एक बार बता दें, हम आपको याद दिला दें, आप ना जेल चले जाते। पूछो कैसे? हाँ जी। बताऊं कैसे? क्योंकि आप 2016 से टिहरी विस्थापित रह रहे हो, ठीक है? और किरायानामा आपका पांडेवाली का था 2023 का, और 2016 के बाद से आप पांडेवाली में नहीं रहे ना। तो फर्जी किरायानामा लगा के आप पेपरों में, और जब जांच होती आपकी कि आप कहाँ रह रहे हो और 2023 में कहाँ रह रहे थे, टिहरी विस्थापित में रह रहे थे, और किरायानामा जो फर्जी तैयार हुआ तहसील में तहसीलदार के द्वारा, और जो तहसीलदार थी रेखा आर्य, जो कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड बीजेपी सरकार से, वो उस समय वहां पर तहसीलदार थी। और जो उसके 2 और कार्यकर्ता थे, एक एडवोकेट जो उन तहसील में थे और एक वेंडर, वो आपको जेल पहुंचा देते। फर्जी बना कि नहीं बना, आप ये बताओ। ये तो मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? जो रह रहे कहां थे आप? टेरी स्थान। तो किरायानामा कहां, शपथ पत्र कहां दिया? कि शपथ पत्र आपने 2023 में जो दिया, जो आपने सबमिट कर दिया ना वो पेपर, तो वो तो फर्जी दिया ना भाई। आप अगर हम झारखंड में होते और बता देते छत्तीसगढ़, तो ये झूठ हुआ कि नहीं हुआ है? तो आप रह कहां रहे थे 2023 में? टेरी स्थान। और शपथ पत्र कहां का बना? पांडेवाली का। पांडेवाली का फर्जी हो गया ना। ये कहां तैयार हुआ? कौन सी तहसील में। तहसील? हरिद्वार, जो रामनगर सैनी आश्रम के पास है। तो फर्जी कार्य करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे बीजेपी सरकार के हों, चाहे छोटे नेता हों, चाहे एडवोकेट हो, वो कहां जाने चाहिए? जेल में। पक्की बात है। हाँ जी। पता तुम्हारे पे कितनी देवी आ चुकी है? पता तुम्हें? 42 तो आ गई थी 3 दिन में।
और फिर उससे ऊपर उसमें मठियाना देवी, धारी देवी नहीं है जो आ चुकी है। मठियाना देवी, धारी देवी, मनसा देवी, उत्तर काशी की देवी, बहुत सारी इतनी देवियां हैं कि जो उस समय नहीं आई। पता 56-57 देवियां बोल रही हैं कि कहाँ जाने चाहिए वो, जेल में। जेल में। ठीक है, आज झूठ तो नहीं बोल रहे, सोमवार का दिन है, इधर देखो नहीं। है, सोमवार का दिन है, सत्यम शिवम जय हो। तो महामाया कौन सी देवी को लेने जा रहे हैं? महामाया। महामाया। अब माया किसे बोलते हैं? पैसों। क्या बात है। अब पैसों के बिना कुछ नहीं। कुछ नहीं। सच कह रहे। कुर्ती कितने की आई थी? ये 1400। और कितनी शॉपिंग कराई थी? कितने की शॉपिंग कराई थी हमने यहाँ आने से पहले? 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार की। ये तो हमने सिर्फ एक टूर के लिए कराई थी, हैं? अब तक कितने लाख रुपए लग चुके होंगे? 3 लाख। 3 लाख हमारे खर्च हुए, आपके तो नहीं हुए? कोई हमने पैसे दे के यूं तो नहीं कहा आप ढोंग करो किसी प्रकार का, हैं? नहीं। पक्की बात? हाँ जी। कोई कभी प्लानिंग करी हो, हमारे पास इतना समय नहीं है प्लानिंग करने का, ऐसे करना वैसे करना? बिल्कुल। हाँ जी। क्या होता है आपको जब आ जाती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मतलब सर भारी होने लग जाता है। हाँ, मतलब कि उस टाइम में अपना उसमें नहीं रहती फिर। उस समय तुम्हें यही नहीं पता होता क्या होता है। हाँ जी। देखो, ढोंग आप कोई नहीं कर सकता भगवान के सामने, क्योंकि ढोंग करना होता ना 1 2 3 से करवा लेते, कम से कम 15 से 15 कन्याओं, स्त्रियों पे देवियां आ गई हमारे दरबार में। पता है आपको? 15-17, आपने सारी वीडियो देख रखी है। प्रतीक्षा, रीतु और वो चारू और सालू मौर्य, उसकी माता जी, और भी 2-3 लड़कियां आई थी जो 2-2 3 बार ही आई। बहुत सारी, नीरज चौहान, बहुत सारी, गिनती नहीं है। और ऐसे ही पूरी बालाजी की सेना, भैरव बाबा, प्रेत राज सरकार। तो हमारे पास पैसे होते ना तो पहले हम उन्हें गरीबों को पहले ही दे देते। हम किसी को पैसे नहीं देते, हम सिर्फ खाने के लिए खिला देंगे, पहना देंगे, बस इतने पैसे। में बांटने के पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। कितना खर्चा आ गया होगा लगभग? 3 लाख। बाप रे। कहीं तुम्हें ठेली पे खिलाया कभी खाना? नहीं। कहाँ खिलाया? रेस्टोरेंट। क्या बात है, कोई रेस्टोरेंट में? काशी विश्वनाथ कितने दिन रहे थे? 6 दिन। 4-5 दिन रहे थे, नहीं, 6 दिन। पता नहीं, याद नहीं है। तो फिर कितने दिन, फिर कहाँ खाया था हमने सारा खाना रोज प्रतिदिन? लवकुश। लवकुश। और लवकुश का प्रतिदिन का खर्चा था 500 रुपये लगभग। ठीक है, तो अब माया चाहिए ना, हाँ जी। है ना? चाहिए ना माया? ठीक है। कितनी माया चाहिए हमें? कितने रुपए चाहिए थे? अरब रुपए। और किसी ने दिए ही नहीं आज तक। 1000-2000 रुपए की बात करे था। हमने कहा 1000, 2000, 10,000। एक मोहनपुरी वाला है ना हरिद्वार में, तो मोहनपुरी वाले ने जब अपना लड़के का रिश्ता कह रहा था, मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ। हमने कहा तेरे जूते के नीचे रखे, तेरे पैसे 15,000 जो हमारे जूते के नीचे। ऐसे पैसे, इतने पैसे नहीं चाहिए हमें। 15 अरब करोड़ रुपए दे तो पता। और इतनी सारी शक्तियां प्राप्त कर ली, किसी ने करी? तो 15 अरब करोड़ रुपए तो चाहिए ना। गरीबों को अमीर करना है, गरीबों को। अमीर करना। तो तुम्हारे पिताजी का क्या सपना था? मकान के लिए था। मकान। और तुम फंस गए पूनम चौहान के चक्कर में। भगवान ही दे सकते हैं, पूनम चौहान तो वैसे ही फर्जी औरत है। जय माता दी।